युवा व्यवसायी तरुण गोयल को क्रिकेट पर सट्टा लगाने का शौक था। इसकी वजह से उस पर 60 लाख रुपए का कर्जा हो गया। इस कर्ज को निजात पाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया कि कांच नगरी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद के थाना उत्तर का घनी आबादी वाला मोहल्ला है आर्यनगर। इसी मोहल्ले की गली नंबर 9 में रहते हैं कोयला व्यवसायी लोकेश जिंदल उर्फ बबली। उनकी केडी कोल ट्रेडर्स नाम से फर्म है। 1 अप्रैल 2022 को शाम के 4:30 बजे लोकेश के दरवाजे पर लगी कॉल बेल को किसी ने बजाया। उस समय घर में नौकरानी रेणु शर्मा के अलावा लोकेश की 74 वर्षीय मां कमला अग्रवाल दूसरी मंजिल पर मौजूद थी। घंटी की आवाज सुनकर रेणु ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2 युवक खड़े थे। कारोबारी को पूछते हुए दोनों युवक दूसरी मंजिल पर कारोबारी की मां कमला देवी के पास पहुंच गए। दोनों युवक कमला देवी से बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद कमला देवी ने रेणु को बुलाया और दोनों मेहमानों के लिए चाय बनाने को कहा। रेणु किचन में चाय बनाने चली गई। जब वह चाय लेकर कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सन रह गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस केस के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यह कैसे हुआ और किसने किया या फिर किसने करवाया। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। और हाँ, हम कहानी शुरू करें इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माताजी बिस्तर पर लुहान पड़ी थी। वॉश बेसिन का शीशा टूटा पड़ा था। कांच के कुछ टुकड़े बिस्तर पर भी पड़े थे। बदमाशों ने कमला देवी का कांच से गला रेत कर हत्या कर दी थी। कमरे का यह दृश्य देखकर रेणु की चीख निकल गई। एक बदमाश ने रेणु को दबोच लिया। उसकी पिटाई कर उसे भी कांच के टुकड़े से घायल कर दिया। धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो उसे भी मार देंगे। बदमाश कमरे की अलमारी में रखी नकदी व आभूषण लूट कर भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद रेणु ने शोर मचाया। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए। बिस्तर पर कमला देवी की लाश पड़ी थी। इसके बाद ही रेणु घायल थी। वह घबराई हुई थी और रो रही थी। उस दिन अर्पित मां तथा बुआ व चाचा के परिवार के सदस्यों के साथ आसपास स्थित डीडी टाकीज में 3 से 6 बजे शो की मूवी देखने गए हुए थे। वे सब घर से दोपहर 2:30 बजे निकले थे। शाम 5 बजे पड़ोसी भाटिया ने फोन कर उन्हें घटना की जानकारी दी। सभी लोग शो छोड़कर दौड़े दौड़े घर पहुंचे। वहां भीड़ और पुलिस को देखते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। इससे पहले सूचना मिलने पर थाना उत्तर के थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराया। इस पर एसएसपी आशीष तिवारी, एसपी मुकेश चंद्र मिश्र व अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएसपी आशीष तिवारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कमला देवी की मौत हो चुकी थी। कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली पड़ी थी। मृतका के गले, सिर पर चोट के निशान थे। बेड के नीचे खून से सना तकिया पड़ा था। पुलिस ने टापाकला निवासी घायल नौकरानी रेणु शर्मा को उपचार के लिए प्राइवेट ट्रामा सेंटर भेज दिया। जरूरी कार्रवाई निपटने के बाद कमला देवी के शव को मोर्चरी भिजवा दिया। शहर के व्यस्ततम और तंग गलियों वाले आर्यनगर में दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली घटना से सनसनी फैल गई। लोगों के मन में इस बात को लेकर आक्रोश था कि घटनास्थल से थाना कुछ ही दूरी पर स्थित होने के बावजूद पुलिस सूचना देने के आधे घंटे बाद घटनास्थल पर आई। गुस्साए लोगों को एसएसपी आशीष तिवारी ने भरोसा दिया कि इस जघन्य घटना का शीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा। कोयला कारोबारी लोकेश जिंदल पिछले 15 दिनों से व्यापार के सिलसिले में गुवाहाटी गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी शोभा व बेटा अर्पित थे। अर्पित अपनी माँ, चाचा व बुआ के परिवार के साथ मूवी देखने चला गया था। ऐसा लगता था कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पहले से ही घर की पूरी स्थिति का पता था। पुलिस समझ गई कि घटना को अंजाम परिचितों द्वारा ही दिया गया है। उपचार के बाद रेणु से पुलिस ने पूछताछ की। रेणु ने बताया कि वह युवकों को नहीं पहचानती। उसने पूरी घटना पुलिस को बताते हुए कहा, जब उसने दरवाजा खोला तो 2 लोग खड़े थे। लोकेश बाबूजी को पूछते हुए दोनों अंदर चले आए और सीधे दूसरे मंजिल पर कमरे में माताजी के पास बैठकर बातें करने लगे। इससे लगा कि वह घरवालों से परिचित है। इस तरह नौकरानी ने पूरी बात पुलिस को बता दी। कारोबारी की मां की हत्या व लूट की गुंथी नौकरानी के बयानों से उलझ गई थी। जिस तरह से कमला देवी की हत्या की गई उससे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि हत्यारों ने वॉश बेसिन पर लगे शीशे को तोड़कर कांच से हत्या क्यों की।
यदि वे हत्या व लूट करने ही आए थे तो अपने साथ कोई हथियार क्यों नहीं लाए? कमला देवी ने चाय बनाने को कहा तो जरूर वे परिचित ही होंगे। घटना के बाद कमला देवी के कमरे में पुलिस को कई अहम सुराग मिले। इनमें नौकरानी रेनू की चूड़ियां, चप्पल व कान के कुंडल आखिर वहां कैसे आ गए? रेनू का कहना था कि बदमाशों द्वारा उसके साथ बुरी तरह मारपीट करने के दौरान ये सभी चीजें वहां गिर गई थी। नौकरानी के बयानों के हिसाब से पुलिस को साक्ष्य नहीं मिले। परिवार की महिलाओं ने बताया कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर आसपाबाद स्थित भारत टॉकीज में परिवार के सदस्य मूवी द कश्मीर फाइल्स देखने गए थे। इस बात की जानकारी केवल रेनू व माँ को थी। चाय के प्याले भी नहीं मिले। जिस बर्तन में रेनू द्वारा चाय बनाने की बात की जा रही थी वह किचन में उसी जगह पर रखा मिला जहां घरवाले उसे छोड़ कर गए थे। चाय बनाने के कोई सबूत भी नहीं दिखाई दे रहे थे। आसपास के लोगों ने भी 2 लोगों के बाइक से आने जाने की पुष्टि नहीं की थी। इन सब बातों के चलते पुलिस के संदेह की सुई नौकरानी पर भी घूम रही थी। परिवार की महिलाओं ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। पूछताछ के दौरान घरवालों ने बताया कि नौकरानी रेनू उनके यहाँ स्थायी रूप से काम नहीं करती थी। नौकरानी को जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता था। बीच बीच में वह अपनी मर्जी से आती जाती थी। शुक्रवार को सभी लोग पिक्चर देखने जा रहे थे, इसलिए माँ की देखभाल के लिए उसे बुला लिया था। 3 माह पहले माँ की बैकबोन का ऑपरेशन कराया गया था। तब से ज्यादातर समय वह बिस्तर पर ही गुजारती थी, लेकिन बेड के सहारे आसानी से चल फिर लेती थी। ऐसा लगता था कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पहले से ही घर की पूरी स्थिति का पता था कि 1 अप्रैल शुक्रवार को घर में कौन कौन था। एसएसपी आशीष तिवारी ने घटना के खुलासे के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। बदमाशों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के साथ ही आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। यशोजी के साथ ही 3 थानों की 5 पुलिस टीमें खुलासे के लिए गठित की। घटना की जानकारी मिलने पर सदर विधायक मनीष अहिजा के साथ ही कई भाजपा नेता भी वहां पहुंच गए। विधायक ने परिजनों को दिलासा दिया। लोकेश जिंदल के मकान पर बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े हत्या व लूट को अंजाम दिया गया था। वहां से एसपी मुकेश चंद्र मिश्र का कार्यालय व थाना करीब 500 मीटर की दूरी पर है। वही नगर विधायक मनीष अहिजा का आवास महज 150 मीटर व शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा का आवास मात्र 50 मीटर दूर है। इसके बाद भी बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर साफ निकल गए। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला लोकेश जिंदल की तहरीर पर दर्ज कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को अगर उम्मीद थी तो नौकरानी रेनू शर्मा से ही थी। वही मौके की प्रत्यक्षदर्शी थी। वही बदमाशों के हुलिया की सही जानकारी दे सकती थी, जिससे बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ सकते थे। पुलिस ने रेनू को विश्वास में लेकर उससे बदमाशों के बारे में गहनता से पूछताछ की। पुलिस ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। तब रेनू ने पुलिस को सारी घटना बता दी। तब पुलिस ने बिना देरी किए रात में ही लोहिया नगर से तरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन 2 अप्रैल को एसएसपी आशीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आर्यनगर में हुई हत्या व लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए जानकारी दी कि कर्ज में डूबे रिश्तेदार ने ही हत्या व लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाश एक ही था, वह भी कोई बाहरी व्यक्ति न होकर मृतका की बेटी का दामाद था। दामाद होने के कारण उसका घर आना जाना था। उसे सभी सम्मान देते थे। नौकरानी रेनू शर्मा उससे अच्छी तरह परिचित थी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके कब्जे से लूटे गए 77,620 रुपए तथा ज्वेलरी, जिसमें सोने की 4 चूड़ियां, कानों के टॉप्स, 2 अंगूठियां, चांदी के नोट के साथ आला कतलब पेचकस भी बरामद कर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कमला देवी की हत्या लूट के उद्देश्य से की गई थी। पुलिस को वारदात के 12 घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार करने की सफलता मिल गई थी। हत्या व लूट की वारदात को तरुण गोयल ने अंजाम दिया था। वह मूल रूप से मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के बंगला एरिया के मकान नंबर 195 का निवासी है। तरुण मृतका कमला देवी की बेटी रंजना उर्फ पिंकी का दामाद है। वह मेरठ में सैनिटरी का काम करता था। उसका अच्छा कारोबार था। परिजनों के अनुसार क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खेलने के कारण उस पर 50-60 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। तब वह लॉकडाउन में भागकर फिरोजाबाद आ गया था। वह फिरोजाबाद के थाना उत्तर के लोहिया नगर की गली नंबर 2 में घर जमाई बनकर रहने लगा था। यह रहकर वह सैनिटरी का काम करता था। तरुण को पता चला कि उसके और नानी सास के परिजन शुक्रवार को एक साथ फिल्म देखने गए हैं और नानी सास ही घर पर अकेली है।
उसकी नजर नानी सास कमला देवी के रुपयों और आभूषणों पर थी। उसको पता था कि लोकेश का कोयले का बड़ा व्यवसाय है। उसने सुनियोजित षड्यंत्र रचा और 1 अप्रैल 2022 की शाम 4:30 बजे वह आर्यनगर में उनके घर पर पहुंच गया। घंटी बजाने पर रेनू ने दरवाजा खोल दिया। घर पर नौकरानी रेनू को देखकर उसने अपनी योजना पर पानी फिरते देखा, लेकिन लालच के चलते हुए वो खुद को रोक नहीं सका। दूसरी मंजिल पर वह सीधे कमला देवी के कमरे में पहुंचा। उस समय कमला देवी सो रही थी। तरुण ने जैसे ही कमरे में रखी अलमारी खोली, आहट सुनकर कमला देवी जाग गई। इस पर कमला देवी ने टोका। तभी तरुण ने कमरे में रखे पेचकस से उनके सिर पर वार किया। शोर मचाने पर तरुण ने वॉश बेसिन के शीशे को तोड़ दिया और उसके कांच से कमला देवी का गला रेत दिया। आवाज सुनकर रेनू कमरे में आ गई। तरुण ने उसे दबोच लिया और मारपीट करते हुए कांच से उसके शरीर पर वार किए। तरुण ने रेनू की हत्या करने के लिए उसके गले में शीशा फंसा दिया। अगर रेनू गिड़गिड़ाती और पेट में पल रहे बच्चे की दुहाई व राज किसी को न बताने की बात कहकर अपनी जान बचाई। आरोपी ने रेनू को धमकी देते हुए कहा कि वह घर में 2 बदमाशों के आने की कहानी सबको बताए, लेकिन उसका नाम हरगिज अपनी जुबान पर न लाए, वरना अंजाम बुरा होगा। इसके बाद अलमारी से नकदी व जेवर लूटकर भाग गया। रेनू ने घटना के बाद हत्यारों द्वारा दी गई धमकी को ध्यान में रखते हुए वैसा ही किया। वह पुलिस को घुमाती रही। इससे पुलिस का शक उसी पर बढ़ता गया। कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिर रेनू ने सारा भेद खोल दिया। हत्याकांड के बाद तरुण खून लगे कपड़े बदलने के लिए अपने घर गया। कपड़े बदले। इसके बाद थाना उत्तर से पुलिस को बुलाने की बात पर वह स्वयं अपनी बाइक से थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी। वारदात के बाद वह लगातार घटनास्थल पर ही रहा ताकि घटना पर नजर रख सके। उसे पता था कि नौकरानी रेनू उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी और वह बच निकलेगा। पुलिस द्वारा नानी सास की हत्या कर उनके यहाँ लूट करने वाले बेटी के दामाद तरुण गोयल को जब जेल ले जाया जा रहा था, तब पत्रकारों ने उससे प्रश्न किया कि जब नौकरानी रेनू शर्मा तुम्हें अच्छी तरह जानती थी, तब तुमने उसे चश्मदीद गवाह को क्यों छोड़ दिया था। इस पर तरुण ने कहा कि रेनू ने गर्भवती होने की बात बताते हुए 2 जिंदगियों की हत्या नहीं करने की बात कहकर जान की भीख मांगी थी। इस पर उसे जिंदा छोड़ दिया। आरोपी तरुण गोयल को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी ऑनलाइन सट्टा खेलने से कर्जदार हो गया था। उसके शौक भी शानो शौकत वाले थे। उसने परिस्थितियों का हल निकालने की कोशिश नहीं की। पैसे के जुनून के चलते घिनौनी साजिश रचकर हत्या व लूट जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देकर रिश्तों में जहर घोलने का काम ही किया। कातिल दामाद के शैतानी दिमाग ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। आजकल अपने सगे रिश्तेदार ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, तो हम गैर लोगों से क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। तो आज की क्राइम की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।